सर्वकार्यसिद्धिर्भवति साध्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यो तं नमामि गजाननम्। या देवी वस्ते नित्यं विबुधै वेदपारगै सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहिकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीवैष्णवकुलभूषणं निजगुरोर्पादाब्जसेवारतं श्रीऋणमोचनघट्टदिव्यमनसं श्रीरामसीतार्चकम्। सुस्त्रीहनुमत्टेकिरीपतिमहं सतसन्तसेवारतं श्रीवैदेही वल्लभं गुरुवरं वन्दे दयासागरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए को जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेकों। जिनकी सेवा भाव से मगन भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छाण के आयो तेरे द्वारों हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहारो। जगत जननी माँ जानकी मेरी ओर निहारो। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोर उलझ कभी शक्ति नहीं पकड़े नंद किशोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। छाई बदरिया पाप की झरझर गिरत अंगार
संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। बोलिए संत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए मन वाणी पवित्र कर लें। मंच पर जो बैठे हैं बड़ी सावधानी से बैठें। कथा प्रारंभ हो रही है। इन बच्चों को भी नीचे कर दो, ये बच्चे काम कर रहे हैं कुछ क्या। थोड़ा सा इनको डालो, इतना दूर बैठा है सुनता नहीं, ये सही नहीं माई। जय सिया राम, जय सिया राम। भाव से भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी ताली बजाइए, भाव से ताली की सेवा करें। शीतला मैया के दरबार में बैठे हैं। मेहोनी मैया की सब लोग छत्र छाया में बैठे हैं। जोर से ताली बजाएं। सब लोग ऊपर हाथ करके भाव से ताली बजाएं। जय हो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
पढ़कर श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मेहोनी वाली मैया की जय। श्री शीतला मैया की जय। श्री कुंड वाली मैया की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री खड़ेश्वरी जी महाराज की धरती माता की गौ माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री महंत जी महाराज की जय। समस्त श्रोता समाज की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। श्री हरि शरणम मम परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन भगवान राधा कृष्ण प्रभु की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठे दूर दूर से आए श्रद्धालु जन भक्त वृंद हमारे संत भगवान श्री अनंतानंत ब्रह्मांडादि नायिका भगवती जगदम्बा मैया श्री मेहोनी वाली मैया कुंड वाली मैया जो साक्षात अनंत शक्ति को लेकर के विराजमान हैं, इन माता जी के चरणों में नित्य का कोटि कोटि प्रणाम। धर्म प्रेमियों, परम सौभाग्य की बात है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिनके पावन उत्सव में चल रहा है, पूज्य चरण श्री खड़ेश्वरी जी महाराज, श्री महामंडलेश्वर जी, जिनकी कीर्ति का दर्शन सब लोग कर रहे हैं। यहाँ के श्री महंत जी महाराज बड़े ही विनम्र, यहाँ का संत समाज बड़े ही अनुरागी और तपस्वी त्यागी संत, उनके बीच में बैठ करके हम और आप कथा का आनंद ले रहे हैं। इस कथा के प्रधान यजमान श्री कृष्ण गुप्ता जी उरई वाले, जो सपत्नीक बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं, रिश्तेदार संबंधी जन समस्त हितैषी जन आ रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। इस घनघोर कलिकाल में जीव को भगवान की कथा मिले, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। गली गली में चौराहे चौराहे पर कलयुग महाराज का अकांड तांडव हो रहा है। माताएं शांत बैठें, बच्चों को रुलाएं नहीं, बच्चों को खिलाएं, उनको हंसाएं, माताजी रुलाओ नहीं। हाँ, बच्चे कथा में बैठे हैं, एकदम शांत बैठो। आज भगवान का जन्म है। आप लोगों को अचंबा लगेगा, कल हमने कुछ अनाउंसमेंट किया था, उसके पहले हमारे मेहोनी के संत भगवान गांव-गांव में बुलौआ दे दिए, निमंत्रण दे दिए कि कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। बोलो राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे। जब शाम को
हमें सूचना मिली कि महाराज हम तो कल का घोषणा कर दिए भगवान के जन्म की, तो आज भगवान का जन्म है, राम जी का, कन्हैया का, नरसिंह भगवान का, सब जन्म आज हैं। उसका कारण इलेक्शन, कल चुनाव है, इलेक्शन है, कुछ लोग कारणवश नहीं आ सकेंगे, कोशिश तो सब करेंगे, वोट डाल करके सब लोग कथा में आएंगे। लेकिन हमारे इन संतों का भाव है कहीं कोई छूट ना जाए, भगवान के जन्म का सबको अवसर मिले। तो आज भगवान के जन्म की कथा है, इसलिए बिल्कुल शांति से बैठो और बातें करोगे तो कथा में तुम्हें आनंद नहीं आएगा। बातें मत करो, बिल्कुल शांति से बैठो, शांति से कथा सुनोगे तो कथा समझ में आएगी। आज कथा भी बहुत है, कहीं कहीं हम जल्दी भी भागेंगे, चरित्र भाग बहुत हैं तो जल्दी दौड़ लगाएंगे। आप शांति से सुनो तो सब कुछ समझ में आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, सभी बोलो। ये बगल में जो बैठे हैं भैया आप भी बोलो राधे राधे। हाँ, इस आंगन में तो केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा, और सारी बातें बंद करो, बड़े ही भाव से, अनुराग से आए, कथा की कड़ी से जुड़े। श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा, एक ही प्रसंग कई जगह चलता है। नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह कथा सुनाते हैं। दूसरा स्थान श्री सुखदेव जी महाराज सुखताल की धरती पर परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे हैं। यही कथा श्री मैत्रेय जी महाराज बद्रीनाथ की तलेटी में गंगा मैया के तट पर श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। और यही कथा हम और आप श्री मेहोनी वाली मैया में श्रवण कर रहे हैं। श्री खड़ेश्वरी जी महाराज महामंडलेश्वर महाराज के वार्षिक उत्सव में। तो एक ही कथा चार चार जगह चलती है, इसलिए सावधानी से सुनना पड़ेगा। ठाकुर जी की लीला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण, नारायण श्री हरि नारायण, श्री नारायण श्री हरि नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण, श्री नारायण श्री हरि नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। ठाकुर जी की लीला। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, द्वारकाधीश भगवान विदुरानी काकी की कुटिया में पधारे हैं। ठाकुर जी ने छिलके का भोग लगाया, 56 भोग का त्याग कर दिया। विदुर जी महाराज ने जब
पवाया तो ठाकुर जी ने कह दिया, काका वो स्वाद नहीं है जो काकी के खिलाने में था। तो विदुर काका दंग रह गए। श्री विदुरानी काकी की ऐसी भक्ति, ठाकुर जी का दर्शन करते करते चरणों में समा गई। विदुर जी ने देखा अब हम अकेले यहां नहीं रहेंगे। मन में सोच ही रहे थे, तब तक दुर्योधन ने आकर के कुछ अपशब्द कहे। विदुर जी महाराज सोचे यहां रहेंगे तो भजन नहीं होगा, यहां से चलना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन के लिए गए। सनिर्गतः कौरव पुण्डलब्धः, श्रीमद् भागवत जी में बड़ा अद्भुत वर्णन है। विदुर जी चले हैं, दुर्योधन के वंश का पुण्ड लेकर के चले। सावधान रहना, तुम्हारे घर में कोई भजन करने वाला हो, पूजन करने वाला हो, उसको कभी नाराज मत कर देना। जय हो। बहुत सुंदर विराजमान। यहाँ बोलिए श्री खड़ेश्वरी जी महाराज की जय। महाराज जी की पावन छवि है। ये इन्हीं का वैभव है जो हम और आप देख रहे हैं। श्री खड़ेश्वरी जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज विराजमान करो। श्री हरि शरणम मम, श्री हरि शरणम मम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं बढ़िया, बहुत अच्छे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नः। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री विदुर जी महाराज वृंदावन धाम के लिए चले। तो इस परिवार का सब पुण्ड लेकर के चले। घर में भजन करने वाले साधु संत महापुरुष वैष्णव जन जो भी तुम्हारे घर में हैं उनको कभी नाराज मत करना। माता पिता भाई बंधु यदि घर में तुम्हारी थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो ये समझ लेना कि इन्हीं का पुण्य है, इन्हीं के पुण्य से हम सब घर का भरण पोषण हो रहा है। भगवान के भक्त को कभी दुखी मत करना, इस चरित्र से शिक्षा ले लो। श्री विदुर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे हैं। उद्धव जी महाराज से भेंट हुई है। उद्धव जी ने सुनाया, विदुर जी आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भगवते रुरोध प्रेम विह्वलः। आपकी लीला, आपका चरित्र द्वारकाधीश प्रभु ने हमको सुनाया है। ये उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी तुम बड़े महान हो। तुम्हारी कुटिया का जो स्वाद है वो द्वारकाधीश ने अंतिम समय में हमसे कहा, उद्धव मेरे विदुर जी को मेरा चरित्र सुना देना, मेरी लीला स्थली का दर्शन करा देना, ताकि मेरे विदुर काका आनंद विभोर हो जाएं। और विदुर जी कहां तक कहूं, तुम्हारी याद करते करते भगवान रो पड़े। भगवान के सामने
माँ थी यशोदा मैया, देवकी मैया, नंद बाबा, वसुदेव, ब्रज की गोपियां सब थे। यहाँ तक कि भगवान की 16,108 वो देवियां थी। उन सब की याद नहीं की, भगवान ने तुम्हारी याद की, और ऐसी याद की कि फूट फूट के रो पड़े। विदुर जी ने सुना कि भगवान मेरे लिए मेरी याद करके रोए हैं, तो विदुर जी महाराज भी खूब रोए हैं। आज दोनों प्रेमी ध्यान देना, उद्धव जी महाराज भी भगवान के बड़े अनुरागी हैं, विदुर जी भी भगवान के परम भक्त हैं। दोनों प्रेमी जन जब मिले हैं, ठाकुर जी की याद करके कंठ से कंठ चिपक करके, तो एक संत ने बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन कराया है। वो बड़ी प्यारी छवि है। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 किले, 20 रहे करजोर। हरिजन से हरिजन मिले, तो बहसे 7 करोड़। भैया हरिजन से हरिजन मिले, बहसे 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। ये 4 क्या मिले? बोले 4 दोनों के 2-2 नेत्र मिले। 4 मिले तो 64 खिले। 2 संत जब मिलते हैं ना, दोनों की 2-2 आंखें मिली, एक दूसरे को देख करके प्रसन्न चित्त होते हैं, मस्त मगन हो जाते हैं, मिलते हैं, हाथ जोड़ते प्रणाम करते, एक दूसरे के कंठ से कंठ चिपक के मिलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री मेहोनी बारी मैया की जय। ठाकुर जी की लीला। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोड़। 2-2 नेत्र मिले तो 64, 32 ही प्रसन्न हो जाती है। एक मुख में 32 दांत होते ना, दोनों खुश होकर के मिलते हैं वैष्णव जन। 20 रहे करजोड़। ये 20 क्या कर जोड़ते? बोले 10-10 उंगली दोनों की जुड़ जाती। जय जय भैया। 10-10 उंगली जुड़ गई, और इतना पर नहीं मानते तो एक दूसरे के कंठ से कंठ चिपक करके मिलते। बहसे 7 करोड़। ये 7 करोड़ क्या बहसते हैं भैया? एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम बिंदु होते हैं, और दोनों जब मिलते हैं तो शरीर पुलकित हो जाता है, और दोनों मिलते हैं तो 7 करोड़ रोम बिंदु खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भैया बहसे 7 करोड़। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दोनों का अद्भुत मिलन होकर के उद्धव जी ने ब्रजभूमि का दर्शन कराया। जिस ब्रजभूमि के लिए हमारे संत गाते हैं, अरे मन चलो रे मन, कहाँ चले? बोले चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। 2 लाइन संतों की बड़ी प्यारी है, याद आ गई तो गालें, बहुत अच्छी है। कभी भी हम उल जलूल इधर उधर कोई भजन कोई गीत वैसा नहीं गाते। संतों की सुनी हुई जो मनोहर भावना है उसी को भाव से गाते हैं। प्यारे संत ब्रज के भाव से गा रहे हैं, सब लोग गाएंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा राम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे
दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। अरे क्यों भटके खामा खाम, अरे क्यों भटके खामा खाम, अरे क्यों भटके खामा खाम, अरे क्यों भटके खामा खाम। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामर करी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। जय हो मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामर करी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। चलो रे बंशी वृंदावन धाम, चलो रे बंसी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। सिर्फ साल में कोई एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। बने नित्य नए फूल के तेरे बंगला है, बने नित्य नए फूल के तेरी बंगला है, बने नित्य नए फूल के तेरे बंगला है, बने नित्य नए फूल के तेरी बंगला है। होए सब मन के पूर्ण काम, होए सब मन के पूर्ण काम, होए सब मन के पूर्ण काम, होए सब मन के पूर्ण काम। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। चलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। चलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ब्रजभूमि अति महान है। जहां जहां कन्हैया ने लीला करी सब दर्शन कराया। चीरहरण लीला हुई वो धरती दिखाई, काली नांग को नाथो है वो धरती का दर्शन कराया। भगवान ने महाराज कियो है सेवा कुंज निधिवन का दर्शन कराया। सांकरी खोर का दर्शन कराया जहां कन्हैया ने दधी लूटा है, गोपियों के सिर की मटकी उठा ली है, बड़ी मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन कराया। विदुर जी प्रसन्न हो गए। विदुर जी को उद्धव जी मैत्री जी के पास ले गए। जो मैत्री जी बद्री नारायण की तलेटी पर विराजमान हैं, गंगा मैया का तट है। मैत्री जी परम ज्ञानी हैं। ये भगवान की कथा का विस्तार करेंगे, इसलिए उद्धव जी वहां ले गए। श्री मैत्री जी महाराज के चरणों में विदुर जी ने प्रणाम किया है। बोलो राधे राधे। राधे। विदुर जी ने प्रणाम किया साष्टांग लेट करके। तो मैत्री जी बोल पड़े, विदुर जी हम जानते हैं तुम्हारा पिछला जन्म, तुम पिछले जन्म में यमराज थे। विदुर जी सोचे कि मेरे पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। महाराज हम कैसे यमराज थे याद नहीं आता। किसी का मोबाइल चल रहा है क्या मंच पर? जोर से आवाज आ रही है। मोबाइल बंद करो भाई। श्री विदुर जी ने कहा महाराज हम यमराज थे, हमको पता नहीं है। मैत्री जी ने कहा हमें पता है। ध्यान से सुनो। एक राजा के दरबार से राज सामान की चोरी हुई।
मांडव ऋषि के आश्रम में रख दिया। दूसरे वाले सेवक ढूंढने गए, पता लगा वो सामान तो मांडव ऋषि के आए। राजा को सूचना मिली कि मांडव ऋषि के यहाँ राज दरबार का सामान है, मतलब मांडव ऋषि चोर हैं। मांडव ऋषि तो समाधि लगाए भजन कर रहे हैं, इन्हें कोई पता नहीं। और राजा को पता लगा तो राजा समझा कि ये ऋषि चोर हैं, पकड़ लिया गया, इनको सूली पर चढ़ा दिया। मांडव ऋषि सूली पर चढ़ करके अपनी सूक्ष्म देह लेकर के यमराज के पास पहुंचे हैं। यमराज, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? तो यमराज ने बही खाता खोल के देखा, उसमें लिखा था 3.5 वर्ष की उम्र में तुमने एक पतंग को कांटे से भेदन किया था। तो मांडव ऋषि ने कहा कि यमराज, मेरी उम्र 3.5 वर्ष की थी। 3.5 वर्ष की उम्र में जो अपराध होता है वो बच्चे के हिस्सा में नहीं जाता, वो माता पिता के हिस्सा में जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि 3.5 वर्ष की जो उम्र है वो अज्ञानता की उम्र है, उसे पता ही नहीं है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को माता पिता दादा दादी गोदी में लेते हैं ताकि वो चींटी चींटा पकड़ के मसल न डालें, नहीं तो पाप लगेगा। इसलिए सब लोग बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे को गोदी में रखते हैं। मांडव ऋषि ने कहा, यमराज तुम ठीक निर्णय करना नहीं जानते, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायां जाता सत्यवती सुता। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। मांडव ऋषि की श्राप से यही यमराज अपने सिंहासन से च्युत होकर के सत्यवती के बेटा बनकर के विदुर के रूप में आए। बोलिए विदुर जी महाराज की। विदुर जी को पूरी रील याद आ गई, विदुर जी प्रसन्न हो गए। पूर्व चरित्र सुनाया, पिछले जन्म की कथा इन्होंने सुना दी। ये परम ज्ञानी हैं, चरण पकड़ लिए। महाराज भगवान की कथा का विस्तार करो, भगवान का नाम अकर्ता है, फिर भगवान ने सृष्टि कैसे की है हमें कृपा करके बताएं। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान का जो है उसमें भगवान के 1000 नाम हैं, उनमें एक नाम है अकर्ता। जो कुछ नहीं करते हैं उनको अकर्ता कहा जाता है। कृपा करके मुझे बताएं महाराज भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। मैत्री जी कहते हैं कि भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, उसमें ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कमल को खोला तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया, भगवान की वंदना की है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण की इच्छा करी तो सबसे पहले काम को उत्पन्न किया और काम ने पिता को मोहित कर लिया तो स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा जी भई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस सृष्टि के क्रम को बहुत बढ़िया गाया है। स्वयंभू मनु तरु शत्रुपा स्वयंभू मनु तरु शत्रुपा स्वयंभू मनु तरु शत्रुपा स्वयंभू मनु तरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। जिनते
स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा जी भई। उस समय पृथ्वी रसातल में गई थी। ब्रह्मा जी सोचे प्रजा कहाँ रहेगी। नासिका से 12 भगवान को प्रकट किया। 12 भगवान प्रकट हुए और 12 भगवान ने पृथ्वी ला करके मनु जी को सौंपी है। रास्ते में हिरण्याक्ष नाम का दैत्य मिला, इसका भगवान ने उद्धार किया। पृथ्वी मनु जी को सौंपी है। सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ है। विदुर जी कहते महाराज बड़ा संक्षेप हो गया, ये हिरण्याक्ष बीच में कौन आ गया। तो विस्तार करते हैं कथा का। बोले ध्यान से सुनो। दिति देवी कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी है। एक बार सायंकाल को श्रृंगार करके पति के सामने आई और वासनाओं की बातें करने लगी। पति ने कहा देवी ये संध्या का समय है, सौभाग्यवती स्त्रियां इस समय तुलसी जी का पूजन करती हैं, अपने घर में दीप जलाती हैं, आरती करती हैं, तुलसी जी की भगवान की आरती करती हैं और संध्या काल में भगवान का भजन करना चाहिए। तुम वासनाओं की बातें कर रही हो। ये संध्या में 4 कर्म नहीं करना चाहिए। ये 4 कर्म कौन कौन हैं। संध्या समय च संप्राप्य चतुष्कर्माणि वर्जे, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम विशेषतः। संध्या काल उसे कहते हैं सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और रात्रि का प्रवेश हो रहा है। ध्यान देना, इस समय में 4 कर्म। भोजन नहीं करो, चारपाई पर लेट करके सो नहीं, और विद्यार्थी विद्या न पढ़े, पति पत्नी वासनाओं में लिप्त न हो गए। यदि लोग नहीं मानते और करते हैं तो इनका उल्टा प्रतिफल होता है। आहारा जायते व्याधि। भोजन करोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, सो जाओगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। शयनम च आयु हानि आहारा जायते व्याधि। पति पत्नी यदि वासनाओं में लिप्त होते हैं तो दुष्ट संतान पैदा होती है जो वंश को नाम बदनाम करती है, वंश को बड़ा क्लेश देती है। आहारा जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संभवः और शयनम च आयु हानि स्वाध्यायम विशेषतः। विद्यार्थी यदि पढ़ता है तो उस समय पढ़ी हुई भी विद्या भूल जाएगा। शाम को तो जब दीप जल जाए, घर में आरती हो जाए भगवान की, तब पढ़ाई करे, तब भोजन करे। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कश्यप जी ने कहा देवी ये संध्या समय है, तो ये देवी नहीं मानी तो इनके गर्भ में 2 आए। सनकादिकों के श्राप से जो जय विजय, ये दोनों इनके पेट में आए हैं और समय पाकर के हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यप बनकर के जन्म लिए। बोलो राधे राधे। धरती पर अत्याचार पापाचार किया। हिरण्याक्ष ने सब जगह अपना राज्य जमा लिया, फिर भी शांति नहीं मिली। इसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना, जिसकी दृष्टि के सामने केवल धन की कमाई देती है। ध्यान देना, वो हिरण्याक्ष है। अक्ष माने आंख, हिरण्य माने सोना। नीति धर्म को नहीं जानता, नहीं समझता, कोशिश भी नहीं करता, केवल किसी तरह लूट का धन आवे, हम सबसे बड़े धनवान हो जाएं। ये वृत्ति जिसकी है वो हिरण्याक्ष है। और ध्यान देना, ऐसे हिरण्याक्ष को भगवान ज्यादा रहने नहीं देते। धरती पर पापाचार बढ़ाया तो ठाकुर जी देवताओं की पुकार सुनकर के आए हैं और भगवान प्रकट भय। बोल 12 भगवान की जय।
12 अवतार लेकर के भगवान प्रगटे हैं। देवताओं ने आसमान से पुष्पों की वृष्टि की है और जयध्वनि मंगल ध्वनि देवताओं ने करी है। भगवान प्रकट हुए हैं, 12 रूप लेकर के भगवान आए। जिधर हिरण्याक्ष अपने दलबल के साथ आक्रमण कर रहा था, भगवान आए। भगवान ने कहा, अरे ग्राम सिंह, तेरे जैसे ग्राम सिंहों को हम खोजते डोलते हैं। और इसने भी भगवान के लिए ललकारते हुए कहा, अरे सुअर जैसे मुंह वाला, तेरे जैसे सुअर हम भी खोजते डोलते हैं। ग्राम सिंह कहने का मतलब गांव का शेर, गांव का कुत्ता, ग्राम सिंह कहते हैं उसे। ये संस्कृत भाषा है। भगवान ने उसको मीठी गाली दी, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, समझ नहीं पाया। भगवान के ऊपर आक्रमण किया तो भगवान ने एक ही झटके में उसकी गदा को नीचे पटक दिया, चकनाचूर कर दिया। और ध्यान देना, एक मुष्टि का संभाली भगवान ने और इसकी कमर में मारी, धम, जैसे कमर में मारी, चारों कोने चित्त गिर गया। इसका कल्याण कर दिया। बोलिए 12 भगवान की जय। पृथ्वी ला करके मनु जी को सौंपी है। सृष्टि का क्रम अति दिव्य आगे बढ़ा है। मनु जी महाराज के यहाँ 2 बेटा हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनका चरित्र बड़ा ही दिव्य है। मनु जी का वंश बहुत निराला है, बहुत अद्भुत है। जय जय। आज भगवान के जन्म की तैयारी है तो जगह जगह सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। भगवान के जन्म के लिए मेवा तैयार की जा रही है, कर्मचारी सब लगे हैं, अच्छी बात है। बस शांत बैठे, बातें न करें तो बड़ी कृपा है। जय जय। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गाइए, सब गाइए। राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। गाइए। राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, 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 जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा जय हो। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय 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 राधा राधा कृष्ण राधा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। 3 बेटियां हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ है, जो जंगल में रहने वाले तपस्वी हैं। मनु जी महाराज ने अपनी बेटी का विवाह भारत के ऋषि के साथ किया है। ठाकुर जी की लीला, श्री देवहूति जी ने ऐसी सेवा की है अपने पति की। श्रीमद् भागवत जी में मैत्री जी महाराज वर्णन करते हैं
पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंगित को विदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम् विश्रमेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। बड़ी मधुर बोलती हैं, पति की कैसी सेवा करती हैं, ध्यान से सुनो। पतिम इंगित को विदा, पति इशारा करना चाहते हैं उसके पहले वो सेवा पूरी कर देती हैं, कहना नहीं पड़ता। ये उत्तम पतिव्रताओं का दर्शन है, जिनके पतिदेव भोजन करने की इच्छा में हैं, कहने की इच्छा करते हैं कि हम बोलें कि अब भाई भोजन दे दो, भूख लगी है। उसके पहले भोजन का थाल भगवान का भोग लगा हुआ सामने विराजमान है, स्वामी प्रेम से भोजन करो। पानी पीने की इच्छा करते हैं, उसके पहले ठंडा जल सामने आ जाता है। पतिम इंगित को विदा, बहुत पवित्रता का परिचय है। और एक बार पति कहें कि भाई प्यास लगी पानी दे दो, तो घर के काम में बिजी हैं, जवाब दे दें कि ठीक है आ रही हूं, रुक जाओ अभी आते हैं। उत्तम पतिव्रता का लक्षण नहीं रहा। एक बार में नहीं आया तो दोबारा तो भाई कहना ही पड़ेगा कि भाई भाग्यवान एक गिलास जल तो दे दो। लेकिन भाग्यवान फिर भी नहीं आई, और तीसरी बार जब बोले तो डांटती हुई आवाज दी उलट करके, आप बिल्कुल धीरज नहीं रखते, जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। कह दिया कि ला रही हूं पानी, ध्यान देना। इस प्रकार से पानी तो दिया, लेकिन पतिव्रता में दोष लग गया। पति सेवा, पति परायणता में धर्म प्रेमियों कमी रह गई। ये देवी कैसी महान है, बोले पतिम इंगित को विदा। और कैसे पति की सेवा कर रही है मालूम? विवाह होकर के जब कुटिया में प्रवेश किए तो महाराज ने कुटिया का दर्शन कराया है। कुटिया में छोटे छोटे बिल हैं, बड़े बड़े बिल हैं। महाराज ने पूछा, देवहूति जी ने पूछा, महाराज ये छोटा बिल? बोले इसमें चूहा रहता है। जिनकी कुटिया में कोई एयर कंडीशन व्यवस्था नहीं है, ध्यान देना, बिल बने हुए हैं, ऊपर घोंसले हैं, पक्षी गुंजार कर रहे हैं। ये छोटा बिल, बोले इसमें चूहा रहते हैं, एक चुटकी बजाई तो चूहा बाहर आ गए। बड़ा वाला बिल है महाराज, इसमें कौन? बोले इसमें सर्प रहते हैं, एक चुटकी बजाई तो सर्प ऊपर आ गए, भयंकर काली नाग विषधर। देवहूति जी बोली, स्वामी इस सर्प का भोजन चूहा है, ये खाता क्यों नहीं? बोले देखो ना, आपस में प्रेम से रहते हैं। चूहा गया सर्प के फण पर बैठ गया, सर्प ने बड़े प्यार से दुलार से रखा, खाया नहीं। ऐसा क्यों? करदम जी महाराज ने कहा, देवी यहाँ बैर भाव से कोई नहीं रहता, सब बड़े प्रेम से रहते हैं। हमारे यहाँ एक दूसरे से कोई द्रोह नहीं करता, सब नर करें परस्पर प्रीति और चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यही राम राज्य है। साधु संत महापुरुष जहाँ रहते हैं, हम कई दिन से यहाँ हैं, श्री मेहोनी वाली मैया के पावन चरणों में आनंद ले रहे हैं। हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज, श्री खड़ेश्वरी जी महाराज ने ऐसा परिवर्तन कर दिया इस धरती पर माँ के आशीर्वाद से कि संतों में देखो, यहाँ जो नर नारी आ रहे हैं उनके भावों को देखो, सब लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं। यहाँ मैंने जोर से आवाज देने वाले लोग नहीं देखे, कई दिन हो गए। जो भी आते बड़े भाव से माँ के दर्शन करते, परिक्रमा लगाते हैं और कथा सुनते हैं।
और आश्रम में आकर के कुछ न कुछ सेवा करते हैं। यहाँ की प्रकृति आवाज दे रही है कि ये तपस्वियों की भूमि है, ये सिद्ध भूमि है, जहां जगदम्बा विराज रही है। धर्म प्रेमियों, ये भजन करते करते हमारे साधु महापुरुष अपनी तपस्या का परिचय कराते हैं। सहज में ही वो धरती आवाज देती है कि ये सिद्ध भूमि है। बोलिए श्री शीतला मैया की जय, श्री म्योनी बारी मैया की जय। अद्भुत आनंद है। करदम जी महाराज ने अपनी कुटिया का दर्शन कराया। एयर कंडीशन व्यवस्था का दर्शन नहीं मिला तो देवभूति जी घबराई नहीं, ऐसे पति की सेवा की। पति को केवल पति मान करके नहीं, साक्षात भगवान और परमेश्वर मान करके पूजा करी है। तो ध्यान देना, इनकी तपस्या का प्रतिफल हुआ है कि इनके यहाँ भगवान कपिल पधारे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान ने आकर के पिताजी की इच्छा को पूर्ण किया। करदम ऋषि विवाह नहीं कर रहे थे। विवाह के पहले इन्होंने कह दिया था छोटे छोटे बच्चे आज आएंगे ना कथा में, आज बाल गोपाल की कथा है तो बच्चे तो आएंगे। हाँ, और बच्चे आएंगे तो आवाज जरूर आएगी। बेटा शांति से बैठो। हे बहन, आगे जो बैठी हैं दीदी, शांति से बैठो। छोटी सी दीदी बैठी हैं, देखो अब नहीं बोलेंगी, बिल्कुल शांत बैठ गई हैं। ठाकुर जी की लीला। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कथा हो रही है भाई? कोई बातें करे तो हम कथा भूल जाते हैं। क्या बात है। ऐसे अद्भुत श्रोता बैठे हैं। एक खड़ेश्वरी जी महाराज के वंश के हैं ये, उस वंश में इनका जन्म हुआ है। राजस्थान की धरती से पधारे, जहां की मीराबाई ने अद्भुत भजन किया, अद्भुत साधना करी है। मेड़ता की धरती, जो राजस्थान की परम सिद्ध भूमि, हमारे संत कहा करते हैं। आज भी राजस्थान की धरती पर बड़े बड़े संत सिद्ध विराजमान हैं। ऐसी धरती से पधारे ये राजस्थान से। इनका ध्यान कथा में पूरा है। इन्होंने याद दिला दिया तो हमें आ गई याद, नहीं तो हम भूल गए थे। वास्तव में बहुत अच्छी बात। भगवान कपिल पधारे हैं। धर्म प्रेमियों, इनकी तपस्या, इनकी साधना करदम ऋषि महाराज की। करदम ऋषि ने विवाह के ही समय संकल्प लिया था कि एक संतान के बाद हम सन्यासी होंगे। तो देवभूति जी के माता पिता महाराज मनु शत्रुपा जी घबराए, बड़े चिंतित हुए कि जो बेटा विवाह में सन्यास की बातें कर रहा है कि हम सन्यासी हो जाएंगे, वो पिता क्या सोचेंगे। ये बेटा इतने जल्दी सन्यासी हो जाएगा तो मेरी बेटी का जीवन कैसे बीतेगा। मनु जी का सिर नीचा हो गया था, लेकिन धन्य है बेटी भारती ललना। देवभूति जी ने कहा, पिताजी घबराओ नहीं, इनके साथ मेरा कन्यादान कर दो। हमें ऐसे ही स्वामी की जरूरत है, ऐसे ही भगवान की जरूरत है। बस भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं फेरी लगा ले, नीचे से बैठ जाओ, बैठ जाओ। जय हो मैया, बैठ जाओ। इतनी साधना जब होगी तब भगवान अवतरित होते हैं। भगवान सबके घर नहीं आते। जो माताएं, जो पुरुष अपने शरीर को तपस्या करके जर्जर कर देते हैं, साधना में छाम देते हैं प्यारे,
उनके घर भगवान आते हैं, या कोई तपस्वी महापुरुष आता है और जन्म लेकर के उस वंश की कीर्ति को बढ़ाता है, इनके घर भगवान पधारे हैं। और भगवान आए, उनके पहले 9 बेटियों का जन्म भगवान ने दे दिया था, तो करदम जी नाराज हुए बैठे थे। 9 ऋषि लेके भगवान आए और 9 ऋषियों के साथ 9 बेटियों का ब्याह कर दिया। पिताजी से कहा, पिताजी आपका दायित्व तो पूरा हुआ है। धर्म प्रेमियों, पिताजी तो बस भगवान के दर्शन करते, जंगल के लिए पधारे हैं, जंगल में जाकर के साधना करने लगे। अब मां और बेटे बैठे हैं, श्री कपिल भगवान और देवहूति मैया। मां बेटे का बड़ा सुंदर सत्संग है और इसको विस्तार किया जाए तो कम से कम 2 महीने तो लगेंगे, कम से कम 2 महीने। कपिल भगवान ने मां को सांख्य शास्त्र का वर्णन करके सुनाया है, बहुत बढ़िया। गोस्वामी जी गा रहे हैं, जठर धर्यो जेहि कपिल कृपाला, जठर धर्यो जेहि कपिल कृपाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, सांख्य शास्त्र जी में प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जी प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। श्री राम जय राम जय राम गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलिए कपिल भगवान की जय। माता देवहूति ने कहा, बेटा तुमने हमें बहुत कुछ सुनाया है, बड़ा आनंद आया है। बेटा ये मन बड़ा चंचल है, तुष्टो है मध्य तो मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आपने बहुत सुनाया मुझे, आपके पिताजी ने भी मुझे बड़ी ज्ञान की बातें सुनाई। बेटा मन बड़ा चंचल है, ये मन शांत कैसे होगा, सो बताओ। तो भगवान ने कहा, मैया मन को शांत करने के लिए तो साधुओं का संग करना पड़ेगा। जो साधु पुरुष हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, साधु संग करो। मां ने कहा, बेटा साधु का संग कैसे करें, पता कैसे लगे कि साधु हैं ये, साधु का पता कैसे लगे। भगवान ने कहा, मैया साधु का पता तब लगेगा जब स्वयं को साधु बना दोगी। पूज्य श्रीमद डोंगरे जी महाराज, श्री रामचंद्र परमहंस श्री डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने भागवत जी की टीका बड़ी लंबी करी है, अपना भागवत रहस्य लिखा है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है। भाई संत की पहचान करने के लिए सबसे पहले स्वयं को संत बनाना पड़ेगा,
स्वयं को साधु नहीं बनाओगे तो संत की पहचान नहीं कर सकोगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जहां भी तुम्हारी नजर जाएगी कोई ना कोई कमी दिखाई देगी, तुम्हें दोष समझ में आएगा, तुम उनसे घृणा कर जाओगे तो तुम साधु की पहचान नहीं कर सकोगे। स्वयं को साधु बनाओ। बोलो राधे राधे। मां ने बहुत अच्छी बात कही और मां की बात का जवाब ठाकुर जी ने बहुत प्यारा दिया। देवहूति मां गंभीर हो गई। साधु पुरुष कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं मां अपने तो हजारों कष्ट सहन कर लेते हैं लेकिन सामने वाले को सुख देते हैं। ये साधु का स्वभाव। एक साधु बाबा स्नान करने के लिए गंगा जी में गए और किनारे पहुंचे तो देखी कि एक बिच्छू बहा जा रहा है। बिच्छू बह रहा है तो साधु को तो दया आई कि बिच्छू जल में बहा जा रहा है, मर जाएगा। जल्दी से पकड़ लिया और बिच्छू को पकड़ा इसलिए कि बाहर फेंक दें, और जैसे पकड़ा तो बिच्छू ने डंक मार दिया। और ध्यान देना, बिच्छू जब डंक मारता है ना तो बड़ा सुख मिलता है, हैं? बड़ी शांति मिलती होगी। एक मैया कह रही महाराज रात भर रोते हैं बिच्छू काटता है तो। बिच्छू पकड़ा साधु बाबा ने, डंक मार दिया, जहर चढ़ा, हाथ कांपने लगा, बाहर नहीं गिरा सके, पानी में ही फिर गिर गया। बाबा सोचे भयंकर जहर लग गया, अपार पीड़ा हो रही है लेकिन फिर भी बिच्छू को नहीं मरने देंगे। फिर बिच्छू को उठाया, बाहर के लिए कोशिश करते हैं कि बाहर निकाल दें, धरती पर कर दें, लेकिन हाथ में कंपन चालू हो गया, पूरा शरीर कांपने लगा। भगवान न करे कि किसी को बिच्छू काटे, हैं? बिच्छू काटने का बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। साधु बाबा ने कई बार उठाया। कुछ लोग गंगा किनारे खड़े थे, उन्होंने देखा कि बाबा पागल हो गए, इनको पता नहीं है कि बिच्छू बड़ा दुष्ट है। अरे इस दुष्ट को मर जाने दो, डूब जाने दो, बाबा इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? बाबा से बोले तो बाबा ने जवाब दिया, बोले भैया ये बिच्छू केवल 50 ग्राम का है। कितना है? 50 ग्राम। ये 50 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। क्या स्वभाव है? बोले ये डंक मारता है, ये डंक मारना इसका स्वभाव है। तो हमारा शरीर 1 कुंटल का है, ये 50 ग्राम का बिच्छू स्वभाव नहीं छोड़ता तो हम 1 कुंटल का शरीर लिए डोल रहे हैं। हम साधु हैं, हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ें? भले ही ये 1000 डंक मारे लेकिन फिर भी हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये साधु स्वभाव है। भगवान ने कहा मां ऐसे संतों का संग करो। मां ने कहा बेटा ये इंद्रियां सब अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं, क्या करें? ये इंद्रियां परेशान कर रही हैं। आंखें कहती हैं कि फिल्मी दृश्य देखो, ये कान कहते हैं कि फिल्मी गीत सुनो, ये नाक कहती है कि सुंदर सुगंधी आग्रहण करो। हाँ, ये चटोरी जीभ कहती है कि अभी अभी हलवा पाया है देसी घी का जिसमें काजू किशमिश पड़ा था, अब थोड़ा चटपटी सब्जी खाने का मन कर रहा है, फिर थोड़ी पकौड़ी बन जाए, फिर थोड़ी मंगोड़ी बन जाए, फिर थोड़ा जलेबी हो जाए, है? यहाँ जलेबी बड़ी अच्छी बन रही है मैया के मेला में। गुप्ता जी आपने देखी? डॉक्टर साहब आज कई लोग हमारे पास आए, मैया का भोग लगा के थैली में जलेबी टांगे टांगे, मुंह में पानी आ गया, लेकिन क्या करें? हमने कहा भैया कथा में है, सीमित भोजन कर रहे हैं, सीमित फलाहार लेते हैं। जलेबी भरे पन्नी में हमारे पास यहाँ आए, हाँ बाहर बन रही बढ़िया खरी खरी जलेबी, सबके मुंह में पानी आ गया। देखो जितने बैठे हैं, हाँ, ये चटोरी जीभ बड़ी विचित्र है, बहुत विलक्षण, मानती नहीं है। भैया कोई ले मत आना, अभी हम नहीं लेंगे, अभी हम जो है अनुष्ठान में हैं, अपने अनुकूल भोजन अपने हाथ से बना के पाते हैं, अभी अनुष्ठान में हैं,
नहीं, कई भगत सोचते महाराज को बहुत प्रिय है, हैं? एक बेटी यहाँ आई है, रामपुरा की बिटिया। हाँ, इनके घर हम महीनों रहते हैं, महीनों। टीहर रामपुरा जालौन जिला में है। वो बिटिया आई है, इस परिवार में महीनों रहते। ये लोग बड़े प्रेमी हैं, बड़ा सम्मान करते, बड़ी सेवा करते हैं। तो ये हंस रही है बिटिया की, महाराज को खूब जलेबी खिलाते, जो जो मन करते वही खिलाते। लेकिन कथा में नहीं भाई, कोई भगत लेके आ जाए तो बोलिए जगदम्बा मैया की जय। ठाकुर जी की लीला। प्रत्येक इंद्रिय अपनी अपनी शिकार मांगती है, क्या करें? तो भगवान ने कहा मां, इंद्रिय सुख केवल खुजली मात्र है, ध्यान देना। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये वेदांत का सिद्धांत है, ध्यान से सुनना। वेदांत के सूत्र हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। लगता है संसार के प्राणियों को कि हम भोगों को भोग रहे, नहीं नहीं, भोग तुमको भोग रहे हैं। अपना बचपन याद करो, जब तुम्हारी 11 वर्ष की उम्र थी तब तुम कैसे थे, अब तुम्हारी 40 की उम्र हो गई तो क्या हो गया, अब तुम 60 के हो गए तब क्या हो गया। ये भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये भोग तुमको स्वयं नष्ट करते चले जा रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। माँ बड़ा सुंदर उपदेश सुन रही हैं, बेटा सुना रहा है। बेटा ने कहा माँ, इंद्रिय सुख केवल खुजली मात्र है। शरीर में खुजली होती है, जहां खुजली हुई और तुम खुजलाना चालू करो तो वो खुजली शांत नहीं होगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी। खुजली को खुजलाओ नहीं तो जड़ से नष्ट हो जाएगी। ये आयुर्वेद का सूत्र है, ये बड़े बड़े वैद्यों का, डॉक्टरों का निचोड़ है, शब्द है। वो कहते हैं कि खुजली मचे, खुजली को खुजाना नहीं, खुजली अपने आप शांत हो जाएगी। खुजली को खुजलाओगे तो पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे ही ये संसार के सुख जितने भी हैं ये खुजली मात्र हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। क्षण सुख देने वाले हैं, उसके बाद दुख ही दुख है, अपार कष्ट है। इसलिए इनको त्याग दो और भगवान के भजन में मन लगाओ। श्री कपिल भगवान ने माँ को उपदेश किया। माँ पूरा उपदेश सुनकर के दिव्य वैकुंठ को पधारी हैं। और कपिल भगवान चले गए कलकत्ता की धरती पर, समुद्र के पावन तट पर आज भी कपिल भगवान का मंदिर बना है, लोग दर्शन करते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। एक कपिल गीता जो सुनते हैं, ध्यान देना, उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये बड़ा ही अद्भुत गीता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन कीर्तन करा दिया तो कई लोगों की नींद चली गई। कुछ भक्तों को समाधि लग रही थी तो हम कहे ये सो जाएंगे तो कथा नहीं सुन पाएंगे, इसलिए नींद चली गई। अब ध्यान से कथा सुनो।
ठाकुर जी की लीला मैत्री जी कहते हैं, मनु जी के यहाँ 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति जी। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया है। 13 धर्म को दी गई, 1 अग्निदेव को दी गई, 1 पितृगणों के साथ विवाही गई, और 16वीं जो सती मैया हैं उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ है। ये बड़ी अद्भुत कथा है। एक एक कथा भागवत की बहुत निराली है। हम क्या करें, आज तो राम जन्म भी होना है और कृष्ण जन्म भी होना है। सब भगवान लाइन में लगे खड़े हैं पीछे। वो बोल रहे हैं कि भाई शास्त्री जी जल्दी करो, श्री रामावतार भी है और कृष्णावतार भी है। आज मेहोनी मैया के इस पावन आंगन में, पावन मंडप में समस्त भगवान आ रहे हैं। यहीं अयोध्या जी, यहीं वृंदावन, सारे तीर्थों का दर्शन यहीं होगा। बोलो राधे राधे, सभी बोलो राधे राधे। हाँ, जोर से बोलो, कंजूसी मत करो। खूब भंडारा चल रहा है आश्रम में। कथा के बाद सबको भंडारा मिलेगा, ठीक है ना। जगदम्बा मैया का प्रसाद संत बड़े भाव से बनवाते हैं हमारे मेहोनी के, और प्रतीक्षा करते हैं कोई भगत आए, वैष्णव जन आए, प्रसाद को पाएं। तो भंडारा आज भी बन रहा है, डेली चल रहा है, अखंड भंडारा चल रहा है। ठाकुर जी की लीला, इसलिए आप सब भी कंजूसी नहीं करें। 16वीं सती जी शंकर जी के साथ ब्याही गई। सती मैया ने ये लीला मात्र करी है, ध्यान देना। ये कभी शंकर जी से अलग नहीं होती, ध्यान से सुनो। ये जगत जननी है, ये भोले बाबा से कभी अलग नहीं होती। सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव लीला भयकारिणी। लेकिन लीला करने के लिए ये भारतीय नारी को उपदेश करती हैं कि भारतीय देवियों ध्यान देना, पति की आज्ञा पालन करना, पति की पूजा करना, पति की आज्ञा के बिना कहीं मत जाना। हम गई हैं तो हम पिताजी के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को स्वाहा कर रही हैं, हम अपराधनी बन रही हैं। अपने पति की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना। बोलो राधे राधे, राधे राधे। शंकर जी से और दक्ष प्रजापति से बैर कैसे हो गया भैया? ससुर दामाद की बात है। ससुर दामाद में लड़ाई भई, ये बड़े अचंभे की बात है। ब्रह्म सत्र लगा है प्रयाग में, शंकर जी जाके सबसे पहले बैठ गए, और धीरे धीरे और राजा आए, बड़ी भीड़ लग गई। बाद में दक्ष प्रजापति आया, सब तो खड़े होकर के स्वागत करने लगे और शंकर जी बैठे रह गए। तो शंकर जी को कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई ईर्षा थोड़ी है अपने ससुर जी से। कोई भी दामाद अपने ससुर को नीचा नहीं दिखाना चाहता। भाई हमारे ससुर जी हैं और हमारे ससुर जी की कीर्ति जगे, सब लोग हमारे ससुर को जाने। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री मेहोनी वाली मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, जगदम्बा मैया की बड़ी पावन कृपा है। ये डॉक्टर साहब के भतीजे इस पावन यज्ञ में पधारे हैं। माँ के दरबार में माँ सुखी रखें, कृपा करें और चिरायु हों। ये बड़े ही जनता के सेवा में रत रहने वाले हैं। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, भागवत भगवान मंगल करें। बोलिए भागवत भगवान की जय।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण श्रीमन नारायण श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बड़ी सुंदर बात है। ससुर दामाद की लड़ाई कैसे हो गई। शंकर भगवान बैठे रह गए। दक्ष प्रजापति को सबने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। सब लोगों ने अभिवादन किया कि भाई इस समय के दो अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा अधिकार दक्ष प्रजापति का है। गोस्वामी जी ने गाया कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, तो अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़े अधिकार को पाकर के इतने लोगों ने सम्मान दिया तुम्हें, तो तुम प्रसन्न नहीं हुए। शंकर जी बैठे रह गए। इस बात को सोच करके दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और भोले बाबा को बहुत कुछ कहा, बहुत कहा। ये अभिमानी हैं, इनके माता पिता का ठिकाना नहीं है, इनके घर मकान का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। शमशान में बबूती रमाते हैं, बागंबर लपेटते हैं, गले में सर बिच्छू पड़े हैं, ढेरों की बातें। शंकर जी की कुंडली गाई तो शंकर जी के गण सुन रहे थे। सो गणों ने डांटा, बोले क्या गा रहे हो मेरे स्वामी का। ये कुंडली तो विवाह के समय पढ़ी जाती है, बेटा बेटी की हैं विवाह के समय, कि भाई क्या कुंडली में लिखा है, गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और ससुर जी आज पढ़ रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। जोर से गणों ने बोला तो शंकर जी ने आंखें खोली। बोले बाबा ने सुना तो बोले बाबा ने कहा कि भाई शांत हो जाओ, ये सब बातें क्यों हो रही जोर जोर से। बोले बाबा ने सबको शांत किया। अब ससुर जी की आवाज सुनाई दे रही है, तो शंकर जी सोचे मेरे ससुर जी आज हमारी कुंडली पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर कई दोष बताए, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, ये सब हमारे अंदर है। शंकर जी ने गाली सुनी तो नाराज नहीं हुए, शंकर जी प्रसन्न हो गए। गणों ने कहा कि महाराज आपके ससुर जी आपको गाली दे रहे हैं, आप नाराज क्यों नहीं हुए। तो शंकर जी ने कहा कि देखो ससुर जी की जो गाली दामाद को मिले, वो दामाद भाग्यशाली है, और वो दामाद अभागा है जिसको ससुर की गाली नहीं मिली। हम तो भाग्यवान हैं भाई, ससुर गाली देता है दामाद को तो मीठी गाली देता है, ताकि दामाद की उम्र बढ़े। बात ठीक है ना। और देना भी चाहिए। कभी कभी प्रेमावेश में आकर के ससुर जी गाली देते हैं। जिनके ससुर जी गाली देते हैं ध्यान देना, घबराना नहीं, उन दामादों की आयु बढ़ेगी। और जिनके ससुर जी गाली नहीं देते उनकी आयु जितनी है उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए ध्यान रखो, जितने भी यहाँ दामाद बने बैठे हैं, जिनके ससुर हैं सुरक्षित, उनसे जाकर के कहा करो ससुर जी हमें गाली दो,
ताकि हमारी उम्र बढ़े। क्यों? बोले शंकर जी ने शिक्षा दी है।